सूर्य ये मेक श्योर करेगा कि जब आप बोल रहे हैं तो लोग सुने, आपको एक एज ए लीडर देखा जाए। साफ मन और मुंह बंद, ये रूल फॉलो होना चाहिए। नमस्कार, जय माता दी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी एस्ट्रो। और आज की ये वीडियो सिर्फ सूर्य देव पे ही रहेगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, शास्त्रों में जहां चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है तो वहीं सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है। चंद्रमा से हम अपनी मदर को देखते हैं और वहीं सूर्य से हमारे फादर को देखा जाता है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कोई इंसान भी अगर अपनी जिंदगी में किसी मुकाम को पाता है तो उसकी खुशी डबल या ट्रिपल हो जाती है जब वो देखता है कि हाँ, मेरे फादर मेरे मुकाम को देख के बहुत खुश हैं। जब हमारे फादर हमारे किसी किए गए कार्य को देख के खुश होते हैं तो वो हमारी आत्मा को संतुष्टि देता है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं यही होता है कि सूर्य को हमारी आत्मा का कारक बोला गया है। सूर्य को तभी हमारे फादर का कारक भी बोला गया है, हमारे पिता का कारक बोला गया है। तभी ये भी बोला जाता है कि आपकी कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह पीड़ित हो, सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस होते हैं तो आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं अच्छे से निकल जाती है, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसीलिए मेरे हिसाब से सूर्य की प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट एंड विच इज सन। तो तभी जब सूर्य किसी के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो तो वो उनको लाइमलाइट में लाता है। वो इंसान हमेशा एक अलग ही ऑरा लेके आता है। कहीं पे भी अगर आप रूम में बैठे हैं और कोई इंसान अलग ही चार्म रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग ही ऑरा दिख रहा है आपको उस इंसान का, तो समझ जाइए वो उसकी सूर्य की देन है। लीडरशिप एक ऐसा सिग्निफिकेंस है सूर्य का जो बहुत जरूरी हो जाता है। कई लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और ये बात करते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में या अपने कार्य क्षेत्र में जहां पे भी मैं काम कर रहा हूं, वो मैं एक पोजीशन तक पहुंच गया हूं, बट इस पोजीशन के ऊपर जाना है मेरे को और यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। देयर आर पीपल अराउंड मी हु डोंट बिलीव इन मी। और ऐसे लोग हैं आसपास जो चाहते ही नहीं कि मैं उस पोजीशन तक पहुंच पाऊं। इस मामले में सूर्य को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सूर्य वो ग्रह है जो आपको लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएगा। सूर्य ये मेक श्योर करेगा कि जब आप बोल रहे हैं तो लोग सुने, आपको एक एज ए लीडर देखा जाए। तो जब कार्य क्षेत्र की बात आएगी तो सूर्य को हमेशा देखा जाएगा एज लीडरशिप रोल्स, एज गवर्नमेंट जॉब्स एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी ज्योतिष इंडस्ट्री का। बहुत लोग आते हैं बिलीव मी, जो अभी यूपीएससी में लगे हुए हैं, बहुत साल दे देते हैं यूपीएससी को, उनका क्लियर नहीं हो पाता है। यूपीएससी इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आई थिंक इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो इंडिया में होता है। इसके अलावा भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सबके लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, और भी विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे गवर्नमेंट से रिगार्डिंग काम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनमें से एक हैं जो गवर्नमेंट में नहीं बट गवर्नमेंट से जुड़ के काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी टेंडर को अप्लाई करते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ, ये सर्टन रोड का हिस्सा हमारी कंपनी बनाए या हम बनाए, तो भी आपके लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट जॉब, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। कोई ऐसा काम भी है कि आपकी जिंदगी में, जैसे पासपोर्ट, अब आपको पासपोर्ट कौन इश्यू करता है? पासपोर्ट एक गवर्नमेंट का ऑफिस है जिसके थ्रू आप पासपोर्ट हासिल कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको गवर्नमेंट से मिलने वाले कागजात या गवर्नमेंट से होने वाले काम अगर वो बार बार रुक रहे हैं या फिर उनमें कोई बाधा नहीं आ रही है, आप आसानी से ले कर पा रहे हैं, तो ये भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़े और बात करें तो आपकी जो इम्यूनिटी है, देखिए इम्यूनिटी सिर्फ वो इम्यूनिटी नहीं कि आप अगर बीमार हो गए तो आप कितनी जल्दी रिकवर कर लोगे बीमारी से। इट इज ऑल्सो अबाउट इफ यू फेल इन लाइफ, तो आप कितनी जल्दी अपने वापस पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं, आप में वो सेल्फ एस्टीम है कि यू आर नॉट द वन हु विल फेल, ये भी सूर्य ही देगा आपको। हाँ, डिजीजेस से रिकवरी भी सूर्य देता है, दैट इज वन पार्ट जो आपकी एक इम्यूनिटी को दर्शाएगा कि हाँ, अब जैसे आप देखते हैं कि आपकी बॉडी पे सर्टेन वायरसेस और बैक्टीरियाज अटैक करते हैं जहां से कोल्ड कफ वगैरह चीजें होती रहती हैं, तो सूर्य जो है वो उन बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने की क्षमता देता है इंसान को। तो वो इंसान जो बार बार बीमार नहीं पड़ रहा है, अगर बीमार पड़ रहा है तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, उसको ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, उसको बहुत सारी दवाइयां नहीं खानी पड़ रही है, बिना दवाई खाए ही इज एबल टू रिकवर एंड कम बैक नेचुरली। तो ये आपको सूर्य ही देता है। आपकी सन की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। अब आगे बात करें तो सूर्य जो हमारे ग्रहों का राजा भी बोला गया है, और किसी भी प्रजा के लिए उसका राजा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। अगर वो राजा सेल्फ सेंटर्ड है तो वो बहुत देर तक नहीं रह पाता। इसीलिए जो इंसान भी बहुत चैरिटेबल है, जो गिविंग है, अपने आसपास के लोगों में चीजें बांटता जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ
मेरे पास ये कमी हो जाएगी अगर मैं दे दूंगा तो समझ जाइए उनका सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि जो देने का भाव होता है ना वो आपको सूर्य से ही आता है। एंड बिलीव मी, जिनके मन में भी देने का भाव ज्यादा होता है ना उनकी उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। क्योंकि आप भी देखोगे कि इस जीवन में जो आप चीजें बटोर के रखोगे ना वो वहीं की वहीं रह जाएंगी, बट जो आप दे देते हो, आप किसी को बहुत जरूरत है किसी चीज की और आप वो उसको दे देते हो, इट डजंट मीन कि आप दे रहे हो, यू आर जस्ट अ मीडियम। और जिसका सूर्य अच्छा होगा ना वो इस थॉट को ही लेके चलेगा कि मैं क्या हूं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, उसकी हेल्प होनी थी और मेरे हाथों हो रही है तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। अच्छे सूर्य की ये बहुत बड़ी निशानी होती है। और आप इन लोगों को वापस जाके लोगों में बात करते नहीं सुनोगे कि हाँ मैंने किया, वो देखो उसको 1000 रुपए चाहिए थे मैंने दिए, ऐसा भी नहीं होगा इन लोगों में। हाँ अगर ऐसा कोई है तो उनका सूर्य पीड़ित जरूर होगा ऐसे करने में, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमारे प्लैनेट्स को कहीं ना कहीं बल देते हैं और हमारे कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को पीड़ित भी करते हैं। तो सूर्य को पीड़ित करना हो तो आप समझ जाइए, आप किसी की हेल्प करिए और जाके बताइए पूरे शहर में कि हाँ मैंने इसकी हेल्प करी, और फिर देखिए आपको सूर्य के कैसे बैड रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। और मेरे को नहीं लगता इसमें कोई आपको ज्योतिष की विद्या लगाने की जरूरत है। आप देखिए कोई भी लीडर ऐसा हो कि आप अगर जॉब कर रहे हैं और आपके मैनेजर को ही ले लेते हैं, आपके मैनेजर अगर मीटिंग में जाके बोल रहे हैं कि हाँ ये जो काम हुआ है ये मैंने किया है, अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो ही विल नॉट बी लुक्ड अप एज अ गुड लीडर। क्यों? क्योंकि वो अपनी टीम का क्रेडिट खुद से लेके अपनी बड़ाई कर रहा है सबके सामने, विच इज नॉट अ गुड साइन। एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है वो उन लोगों के खिलाफ। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको सूर्य की, जब आपको कोई दान भी करना है, कोई चैरिटी करनी है तो साफ मन और मुंह बंद, ये रूल फॉलो होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। सूर्य को हमारे जिंदगी में हमारे फादर का कारक बोला गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मून इज मदर एंड सन इज फादर। चंद्रमा को आज थोड़ा साइड में रखते हुए हम आज, क्योंकि ये वीडियो सूर्य के बारे में, तो सूर्य का डिस्कस करेंगे। तो सूर्य की जिंदगी में क्या आपको आपकी फादर से हेल्प मिली है कि आपको खुद से जीरो से खुद बनाना पड़ा है सब कुछ? ये आपकी सूर्य की प्लेसमेंट दिखा देता है। ऐसे कई लोग आपने देखे हैं आसपास की जो बस उनको बस प्रकट होना था धरती में एंड उनके लिए बाकी सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ था, उनको बस आना है और एंजॉय करना है। सूर्य की प्लेसमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिनके भी सूर्य अच्छे प्लेस होते हैं, फादर की तरफ से बहुत हेल्प मिलती है, या तो उनका बिजनेस मिल जाएगा या उनकी तरफ से उनको इनहेरिटेंस मिल जाएगी। इनहेरिटेंस हालांकि एक अलग विषय हो जाता है पूरा, क्योंकि वहां पे आपका 8th हाउस भी काम करता है, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। मगर हाँ, सूर्य का अच्छा प्लेस होना वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको आपकी फादर की साइड से सब कुछ, काफी कुछ मिल जाएगा, काफी सपोर्ट मिल जाएगी, ताकि आपको एटलीस्ट स्ट्रगल ना करना पड़े लाइफ में। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो काफी लोगों को ऐसा है कि हम फेमस हो जाएं, ट्राई सब लोग कर रहे हैं। आप और मैं शायद उन लोगों को देख भी नहीं पाते होंगे आज वीडियोस में, जो लोग आए, ट्राई किया और चले गए। हम उन लोगों को देख पाते हैं जो एक मुकाम तक पहुंच पाए। यहाँ पे एक एंगल राहु का भी आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सब कुछ राहु से देखा जाता है। मगर एक इंसान के फैंस होंगे कि नहीं, उसका नाम बड़ा बनेगा कि नहीं, लोग उसके एग्जांपल्स दिया करेंगे कि नहीं, ये सूर्य बताएगा आपको। राहु आपको फॉर अ टाइम बीइंग एक बहुत फास्ट पेस से ग्रोथ जरूर दे देगा, मगर वो इंसान वहां पे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, आज ये चीज सूर्य दिखाता है। और यही कारण है कि आपके सूर्य 5th हाउस में बली होते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपकी कुंडली का ये दर्शाता है कि आप फेमस होंगे कि नहीं, आपका नाम बनेगा कि नहीं। तो 5th हाउस सूर्य का एक नेचुरल हाउस बोल दिया गया और बोला गया कि जब सूर्य यहाँ पे बैठेंगे तो उनको बल मिलेगा। स्थान बल सूर्य को पंचम भाव में मिलता है, नवम भाव में मिलता है, पहले भाव में मिलता है। पहले भाव 1st हाउस के सन के लिए तो बहुत सी चीजें लिखी गई, बोला गया ये बेस्ट प्लेसमेंट है। मगर जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक प्लेनेट आपकी जिंदगी बना या बिगाड़ नहीं सकता। हर प्लेनेट की अपनी अपनी सिग्निफिकेशंस है और वो सारी सिग्निफिकेशंस ही कहीं ना कहीं मिलजुल के एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाता है। मगर अब इसको ऐसा भी मत समझ लीजिएगा कि सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य ही हमारे को सब कुछ दे रहा है। सूर्य ले भी लेता है बहुत कुछ। तो जब सूर्य को आपकी कुंडली में बली होंगे, सपोज करिए वो आपके कुंडली के 1st हाउस में बैठे हैं, बली होके बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, आपकी D9 में भी जाओ तो वो लियो में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि उनकी अपनी ही राशि है। तो मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में सूर्य बली है। जब सूर्य को इतना बल मिलेगा ना आपकी लाइफ में, तो आप देखोगे कि वो कॉन्फिडेंस ईगो में भी बदलेगा, इंसान ईगोइस्टिक हो जाएगा। और हम सबको पता है कि ईगो इज नॉट गुड। ईगो जब आ जाए तो इंसान सीखना छोड़ देता है, इंसान सुनना छोड़ देता है। और जो इंसान सुन नहीं पा रहा है तो वो लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? तो जो सिग्निफिकेशन मैंने आपको बताई पहले कि इंसान लीडरशिप रोल्स में जाएगा, इंसान गवर्नमेंट जॉब्स में जाएगा, इंसान को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प बहुत मिलेगी, उसको फादर की तरफ से हेल्प बहुत मिलेगी, हाँ वो सब रहेगा। सूर्य बली है, मगर आप समझिए
ये सब चीजें कहाँ काम नहीं करती, ये रिश्तों में काम नहीं करती। स्पेसिफिकली रिश्तों की बात करें तो कौन सा रिश्ता? आपकी मैरिज इंपैक्ट होगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि रिश्तों में ईगो नहीं होनी चाहिए। आप वन साइडेड किसी भी रिलेशनशिप में बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं। तभी जब हम कुंडली मिलान भी करते हैं दो लोगों की, जहां एक इंसान की कुंडली में अगर सूर्य बली है तो हम नहीं चाहेंगे कि दूसरी कुंडली भी ऐसी मिलाएं जिसमें सूर्य बली हो। अब अगर दोनों की कुंडली में सूर्य बली हो गए तो आपको पता है क्या होगा? जो दोनों में ईगो, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तभी जिसकी कुंडली में सूर्य बली है हम उसका चार्ट मिलाते हैं ऐसे व्यक्ति से जिसकी कुंडली में शनि बली हो सकता है ये चीज आपको सुन के बहुत अजीब लगे कि शनि तो सूर्य के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। जी हाँ, सूर्य और शनि आपस में दुश्मन हैं, मगर आप नेचुरल सिग्निफिकेशंस देखो तो जो सैटर्न है वो हमारे को हम्बलनेस देता है, वो हमारे को सुनने की क्षमता देता है, वो हमारे को लोगों को समझने की क्षमता देता है। वो फिर भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका सूर्य बली हो उसके साथ एडजस्ट कर जाएगा। दो सूर्य बली वाले लोग आपस में नहीं रह पाएंगे। तो सूर्य अगर बली हो तो ये मैरिजेस में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करता है। आगे बात करें तो सूर्य के साथ बैठने वाले ग्रह है, क्योंकि अब सूर्य ऐसा प्लेनेट है जिसमें तेज है, जिसमें इतनी लाइट है, तो वो जिसके साथ भी बैठेगा उसको कंबस्ट कर देता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका ये ग्रह कंबस्ट है, या फिर हिंदी में बोल देते हैं अस्त है। उसका सिर्फ यही मतलब होता है कि जो ग्रह भी सूर्य के साथ बैठ जाता है उसकी पावर्स एक हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से वो प्लेनेट अब अपनी रोशनी दिखा ही नहीं पाएगा, उसको सूर्य की रोशनी ओवर पावर कर देगी। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे अगर कोई प्लेनेट आपकी जिंदगी में कंबस्ट हो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सूर्य की ऐसी कौन सी पोजीशंस है जहां पे वो बैठ के बली माने जाते हैं, ऐसी कौन सी राशियां हैं जहां पे सूर्य अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ऐसे हमारे को ऐसा क्या करना भी चाहिए जिससे आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये सब आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ये चाहे एक रिकॉर्डेड वीडियो है, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि एक हम डिस्कशन कर पाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां पे है और कौन से प्लैनेट्स के साथ हैं। हम उसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।